जय सिया राम। आज हम रोहिणी सकट भेदन कथा और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का आप लोगों को पाठ श्रवण कराएंगे, जिसके श्रवण मात्र से शनि देव की महान कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी सकट भेदन कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों ही के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी सकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषों की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात से अपने प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बतलाइए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ है। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को ना टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले जाते हैं और वहाँ मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तानकर शनि देव के सामने डट कर खड़े हो जाते हैं और अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनिदेव थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन कदापि ना करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि देव से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। शनि देव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनि देव से दूसरा वर मांगा। शनि देव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनि देव की स्तुति इस प्रकार करने लगे और प्रार्थना शनिदेव से की। दशरथ रचित शनि स्तोत्र।
विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्र मंत्रस्य दशरथ ऋषिः तिष्ठुपछन्दः। श्री शनैश्चरो देवता शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। व्यक्ति को अपने दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग करना चाहिए और इसके बाद शनि महाराज का ध्यान करते हुए शनि स्तवन का पाठ आरंभ करना चाहिए। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रायमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनि पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीड़ां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। दशरथ जी ने कहा, कोणः अंतकः रौद्रायमः बभ्रुः कृष्ण शनि पिंगलः मंदः सौरिः, इन नामों का नित्य स्मरण करने से जो पीड़ा का नाश करता है उस शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रः गन्धर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीडयन्ति सर्वे विषम स्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देवता असुर किन्नर उरगेंद्र सर्पराज गंधर्व विद्याधर पन्नव ये सभी जिस शनि के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं ऐसे शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीट पतंग भृंगः पीडयन्ति सर्वे विषम स्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अर्थात राजा, मनुष्य, सिंह, पशु और जो भी वनचर हैं, इनके अतिरिक्त कीड़े पतंगे भौरे ये सभी जीव शनि के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं, ऐसे शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीडयन्ति सर्वे विषम स्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देश, किले, वन, सेनाएं, नगर, महानगर जिस शनि देव के विपरीत होने पर पीड़ित होते हैं ऐसे शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तिलैर्वैर्मास्य गुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिल, जौ, उड़द, गुड़, अन्न, लोहा, नीले वस्त्र के दान और शनिवार के दिन इस स्तोत्र के पाठ से जो प्रसन्न होता है उस शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयाग में यमुना तट में सरस्वती के पवित्र जल में गुहा में जो योगिनियों के ध्यान में गया हुआ सूक्ष्म रूपधारी शनि है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अन्न प्रदेशा स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। दूसरे स्थान से यात्रा करके शनिवार के दिन अपने घर में जो प्रवेश करता है वह सुखी होता है और जो अपने घर से बाहर जाता है वह शनि के प्रभाव से पुनः लौटकर नहीं आता। ऐसे शनि देव को मैं नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारि गयजुः साममूर्तेस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। यह शनि स्वयंभू है, तीनों लोकों के सृष्टा, सृष्टिकर्ता और रक्षक है, विनाशक है तथा धनुषधारी है, एक होने पर भी ऋगु, यजु तथा साम मूर्ति है। ऐसे सूर्यपुत्र के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
सन्नष्टकं यप्रहता प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदम तदन्ते। शनि के इन 8 श्लोकों को जो अपने पुत्र, पत्नी, पशु और बांधवों के साथ प्रतिदिन पढ़ता है वह इस श्लोक में सुख भोग प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। शनि देव के इन 10 नामों का प्रातः काल पाठ करने से शनि संबंधित कभी कोई कष्ट नहीं होता और निःसंदेह शनि देव की कृपा सदा बनी रहती है। जिन लोगों पर शनि कृपा है या नहीं है सभी को इसका पाठ करना चाहिए। बोले शनिदेव महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, यदि आप लोगों को यह कथा एवं शनि स्तोत्र अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम इसी प्रकार निरंतर आपके लिए शास्त्र सम्मत उपाय व्रत कथा लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।